सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अभी भ्रष्ट हैं। कहने को 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, और वहीं 2017 में एक बार योगी आदित्यनाथ एक अच्छे मुकाम को लेकर के आए और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। लेकिन वाराणसी के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अब भी भ्रष्ट ही हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ कितनी बार भी वो कह लें, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता कोई। उनके ही विभाग के लोग, पुलिस प्रशासन के विभाग के लोग ही देश को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कटु सत्य है, इसको प्रशासन स्वीकार नहीं करेगी। मुझे पता है सच्चाई सबको हजम नहीं होती है, सच कड़वा होता है, लेकिन सच सुनने की क्षमता रखिए। एक मामला संज्ञान में आया। 29 तारीख को वाराणसी के जाने माने खन्ना विला के दो भाई, जिनका नाम विकास खन्ना और विवेक खन्ना है। विकास खन्ना ने एक प्रॉपर्टी अपनी बैंक पर मॉर्गेज रखी, उसका लोन नहीं चुकाया, और लोन न चुका पाने के एवज में बैंक ने उस प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया। उसके बाद उस ज़मीन को बेच दिया गया, और जिसने उस ज़मीन को खरीदा, उस ज़मीन के अंदर एक कुआं था, जिस कुएं पर विकास खन्ना और विवेक खन्ना दोनों लोगों का अधिकार, समान अधिकार था, और उस पर कोर्ट ने, बाकायदा कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया है। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, उस पर बाकायदा कोर्ट ने निर्णय दिया है, दोनों पक्षों को पानी पीने का समान अधिकार दिया। लेकिन वाराणसी पुलिस अपने नए नए कारनामों से रोज़ चर्चा में रहती है। एक बार फिर भेलूपुर थाना अंतर्गत मामूरगंज चौकी और भेलूपुर थाना लगातार चर्चे में है। ये वो सच है जिसे वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं इसमें भ्रष्ट अधिकारी बिके हुए हैं। जो विपक्षी हैं, जिन्होंने उस ज़मीन को खरीदा, उन्होंने कुआं पाटने की कोशिश की। उस ज़मीन के बीचों बीच एक कुआं था बगल में, जिससे आसपास के लगभग 100 घरों में उस कुएं से पानी जाता था। सरकार कहती है कि हम कुआं खुदवाएंगे, सरकार हर घर नल जल योजना चला रही है, लेकिन यहाँ तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं काशी के, वो हर घर नल जल योजना पहुँचाने के बजाय जिन लोगों के यहाँ पहुँच रहा है पानी, उसे भी बंद कर दे रहे हैं। ये कौन सा नियम है भाई? ये कहाँ का न्याय है? केवल कहने से बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, ज़मीन पर धरातल पर उतर करके काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी जो हैं, वो ईमानदार हैं। उन पर निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि दावे के साथ कि वो ईमानदार हैं। लेकिन जो नीचे के भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो भ्रष्ट ही हैं, वो नहीं सुधरने वाले। ये अभी की बात नहीं, ये पहले की सरकारों से चला आ रहा है। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। बॉस कब सुधरोगे, कब बदलाव लाओगे? केवल योगी जी चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे भेलूपुर थाना हो या महमूरगंज चौकी हो, लगातार 29 तारीख से लेकर के और अब तक के बीच में खन्ना विला विवेक खन्ना जी के सहयोग में एक बार भी प्रशासन यहाँ झांकने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया कि हो क्या रहा है। ये जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों की। जब आपको ट्विटर के माध्यम से कई बार ट्वीट किया गया, मैंने भी ट्वीट किया, अधिकारियों को कई बार जानकारी दी, मुझे ये रिप्लाई मिला कि तत्काल कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन आज तक अभी तक कोई आया नहीं झांकने यहाँ, और कुआं पाट दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों पर योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे? क्या महमूरगंज चौकी के जो प्रभारी हैं उन पर कार्यवाही होगी? आखिर अन्यायियों के साथ न्याय उनको क्यों नहीं मिलता है? और भ्रष्ट जो अपराधी हैं, अपराधियों का साथ पुलिस क्यों देती है? अगर यही करना है, ईमान ही बेचना है, धर्म ही बेचना है, तो छोड़ दो पुलिस की नौकरी ना। शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। किस तरीके का आप लोग नौकरी कर रहे हैं पुलिस विभाग में? अरे पैसा तो दुनिया कमा लेती है, पैसा तो अच्छे अच्छे लोग कमा सकते हैं, लेकिन पुलिस विभाग बनाया किस लिए गया है? न्याय के लिए। और जब पीड़ित न्याय के लिए आपके पास जाता है तो वहाँ उससे पैसा मांगा जाता है, पैसा ऐंठा जाता है, पैसे की मोटी रकम मांगी जाती है, और नहीं मिलता है तो विपक्षी से मोटी रकम लेकर के पीड़ित को भगा दिया जाता है।
जैसा खन्ना साहब ने बताया कि जब ये भेलूपुर के सीईओ से मुलाकात किए तो सीईओ ने कहा कि उसने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। आप अधिकारी हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपको एक बार मौके पे आना चाहिए था, आपके जो थाने के लोग हैं उनको भेजना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था मामला क्या है। कल को हो सकता है खन्ना साहब को या उनके परिवार को किसी भी प्रकार से गोली मार दी जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? रात को 12-12 बजे 2-2 बजे तक पति पत्नी दोनों लोग बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं, उनके आंखों के सामने उनकी प्रॉपर्टी डूब रही है, उनके आंखों के सामने उनके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया कुआं पाड़ दिया गया जिससे सैकड़ों घरों को पानी मिलता था। क्या करेंगे आप चला करके जल नल योजना? बंद कर दीजिए, ये सब योजना किसी काम का नहीं है। पहले अपने भ्रष्ट अधिकारियों को योगी जी सुधारिए, जो ये भ्रष्ट होकर के बैठे हैं, जो जनता के बीच कभी जाना नहीं चाहते एसी छोड़ करके। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो सरकार का खा रहे हैं और जनता के बीच बैठ करके जनता के पैसे से ऐसो आराम ले रहे हैं, जनता के पैसे से मौज मस्ती कर रहे हैं। जनता का पैसा तनख्वाह के लिए जाता है, आप जनता के सेवक हैं, आपको निकल करके एसी से बाहर आना पड़ेगा। और जब तक इस सोच को, इस धारणा को आप बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप विकास की ओर नहीं बढ़ सकते। केवल कहने से विकास नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दें या थाने से मुझे फ़ोन आ जाएं, धमकी मिले, लेकिन जो सच है वो सच है और सच हमेशा कड़वा होता है और हम सच दिखाते आए हैं और दिखाते रहेंगे। अगर अब जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिलेगा तो वो निश्चित है वो कहीं और तलाश करेगा, किसी और रास्ते को अपनाएगा, किसी और रास्ते को अख्तियार करेगा। और ऐसे जो भी पीड़ित लोग हैं मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। एक बार फिर से कहता हूँ, अभी भी समय है, जाग जाइए। बहुत जल्द वाराणसी के भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरेगी, ये मेरा वादा है। नमस्कार। परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम विवेक खन्ना, मैं रथ यात्रा स्थित खन्ना विलास का रहने वाला हूं और हमारा परिवार बनारस में बहुत प्रतिष्ठित भद्दोमल खानदान से, चौक भद्दोमल खानदान से संबंधित है। और हमारी ये जब प्रॉपर्टी 1854 की खरीदी हुई है, हमारे पुरखों द्वारा खरीदी हुई है। और यहाँ पे एक छोटा सा विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद का सबसे मूल कारण एक कुआं है। वो कुएं पे हमारे बंटवारे में मेरे भाई के द्वारा, हमारे और मेरे भाई के द्वारा बंटवारे में प्राप्त कुआं को लेकर के है। वो कुआं जो है वो बड़े भाई की प्रॉपर्टी में था और बड़े भाई को किसी कारणवश उन्होंने एक बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था और वो कर्ज न चुकाने पे वो जो है प्रॉपर्टी नीलाम हो गई, कुर्क हो गई। अब जब वो नीलाम हुई है तो उसके अंदर जो कुआं था वो कुआं भी जिसने लिया उसके पास गया, लेकिन कुएं पे हमें जो कोर्ट द्वारा डिग्री मिला है उसमें पानी का उपयोग, उपभोग का और रख रखाव का पूरा मेरे ऊपर उसका वो अधिकार है। और वो पेपर आपके सामने ये है कि ये कोर्ट की डिग्री है, ये कोर्ट का आदेश है, ये कोर्ट का आदेश है और ये कोर्ट से डिग्री हम लोग के बंटवारे की हुई है। ये क्लियर कट है। 2013 में हम लोग का जो बंटवारा हुआ उसमें ये आज से 11 साल पहले बंटवारा हुआ है, उसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी आई है। उसके पैराग्राफ 17 में साफ साफ लिखा है, जो बंटवारा है उसके में साफ साफ लिखा है यह कि प्रतिवादी संख्या 1 मतलब हमारे बड़े भाई विकास खन्ना के बेसमेंट में स्थित कुएं को इस सुलहनामा के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये जो देख रहे हैं ये इसमें प्रदर्शित किया गया है, ये कुआं है, ये कुआं प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। उक्त कुएं का पानी का उपयोग पक्षकार अपने अपने परिवार के व्यक्तिगत उपयोग के लिए करेंगे। उक्त कुएं से अपने हिस्से मकान जो एकदम दक्षिण की तरफ स्थित है, जिसे इस सुलहनामा के साथ संलग्न मानचित्र में लाल तिरछी लकीरों से प्रदर्शित किया गया है कि पानी के उपयोग के लिए वादी संख्या 1 विकास खन्ना, प्रतिवादी संख्या 1 विवेक खन्ना की संपत्ति की भूमि के नीचे से पाइप ले जा सकता है। उक्त कुएं के पानी का उपयोग एवं रख रखाव वादी और प्रतिवादी गण संयुक्त रूप से करते रहेंगे। सिंपल सी बात है कि इसको हम लोगों का जो बंटवारा हुआ उस पर कोर्ट ने डिग्री किया कि इसके पानी का उपयोग उपभोग का अधिकार मेरे पास भी है और मेरे भाई के पास भी है।
भाई अपनी ज़मीन पे ले जाने के लिए मेरी ज़मीन के नीचे से पाइप ले जा सकता है। इसमें दोनों भाइयों को कोई दिक्कत नहीं थी और दोनों काम चल रहा था फर्स्ट क्लास। आसमान से कुआं ओपन खुला हुआ है और हमारा खुद का पाइप और जो उसके अंदर समरसेबल लगा वो कुएं में लगा हुआ है, जिससे हम पानी अपनी बिल्डिंग में लेते भी हैं। और हम नीचे एक नल लगाए हैं जो प्याऊ की तरह लोगों के जनरल राहगीर के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल भी होता है कि जो प्यासा हो वो पानी पी सके। बड़े अच्छा सुनने में लगता है कि जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ पे जब जल ही को बंद कर दिया तो जीवन कैसा बचा। तो जिस महोदय ने लिया है इसको, उन्होंने एकदम इसको ठान लिया कि इसको मैं कुएं को पाट दूंगा। किसने लिया इसने एक नरेंद्र लखमानी करके हैं, कोई गदौरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने इसको ऑक्शन में लिया है, ऑक्शन पे खरीदा था इससे। और उन्होंने एक हरीश लालवानी नाम के आदमी के साथ सट्टा किया। जब उन्होंने सट्टा किया तो उसको उन्होंने दिया और बोले कि इसको तुम बनाओ, वो करो, बनाओ। तो वो तोड़ने ताड़ने लगा, तो हमने 112 नंबर पुलिस पे करके बुलाया। और बुलाने के बाद जब उसने कितनी तारीख को आपने 29 मई की बात है। 29 मई की बात है। 29 मई को जब वो इस पे आकर के पूजा करके और इसको तोड़ने लगा तो हमने तुरंत 112 नंबर पे फ़ोन करके बुलाया। जब फ़ोन करके बुलाया तो उसने बोला हम शाम को थाने पे आकर के बात करेंगे। हम कोर्ट से लौटे हैं तो हमें 3 बजे के लगभग देखा कि इसने कुआं का तोड़ ताड़ के अंदर में मलबा डालने रहा है, जितना पीओपी था ये सब भी उसके अंदर डाला। तो हमने कस के उसको डांटा, फिर बोला कि अभी तुरंत थाने चलो। तो बोला हम लोग 7 बजे पहुंचेंगे। और उसके बाद हम जब सीधे थाने पे गए तो थाने पे हमने ये सारे पेपर SHO साहब को दिखाए, उनके सामने रखे। उन्होंने कहा, कौन से थाने पे गए आप? भेलूपुर थाने पे। तो भेलूपुर थाने पे उन्होंने सब कहा कि आप चले जाइए महमूदगंज चौकी पे, वहाँ पे विवेक पांडे होंगे, विवेक पांडे को सामने ये सारा रखिएगा, उनको पूरा बताइएगा। तो हम वहाँ से तुरंत विवेक पांडे के पास 8 बजे तक 7 बजे हम पहुँच गए। 7 बजे में हमने उनको सारा अपने एक एक पेपर दिखाया उनको, और उनको दिखाया कि ये देखो मेरे पास कोर्ट द्वारा एक राइट है, एक अधिकार मिला हुआ है कि ये अधिकार मिला हुआ है कि आप ये अधिकार मिला हुआ 17 नंबर पे कि हम इस पानी का उपभोग करते रहेंगे। तो आपका इसमें निश्चिंत रहिए, आपका कभी भी इस कुएं को नहीं पाटा जाएगा और हम ये चौकी आपके पक्ष में, आपके फेवर में रहेगी, आपके इसके लिए रहेगी। इतना कह के आश्वासन मेरे को दिया। फिर दूसरी पार्टी भी आ गई वहाँ पे, तो नरेंद्र जो लखमानी आए तो उन्होंने अपना कागज दिखाया, लेकिन हमारे पेपर देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम अपना कल पेपर दिखाएंगे। वो कल से आज तक अपना एक पेपर हमारे सामने पुट नहीं कर पाए, न थाने से मेरे को मिला और न ही मेरे को आज तक वो ला करके प्रोवाइड किए। चौकी के द्वारा, महमूदगंज चौकी के द्वारा क्या सहायता दी गई आपको? मेरे को कोई सहायता नहीं मिली वहाँ से। हमसे खाली आश्वासन दिया गया कि आपका लेकर के मैं पेपर SHO के पास जाऊंगा और मैं आपको वहीं पे बुलाऊंगा बात करने के लिए। और आज तक मेरे को SHO या किसी भी बड़े अधिकारी के सामने बुला के बात नहीं की गई है। तो क्या आपने भेलूपुर थाना के CO से संपर्क किया? मैं CO साहब के पास अभी 3 दिन पहले गया था वहाँ पे, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेरे को देखने के बाद CO साहब ने मेरे को, ACP साहब जो भी हैं, उन्होंने मेरे को ये कहा कि खन्ना साहब ये जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी जब बिक जाती है तो सब उसका सामान बिक जाता है। तो ये सामान नहीं है, ये अधिकार है, अधिकार नहीं बिकता है। टेबल, कुर्सी, AC, फेसी ये सब बिक जाता है, सामान के साथ चला जाता है। लेकिन एक पानी जो जल है, जीवन का अधिकार है, वो आप नहीं दे सकते। वो कोर्ट से ही कोई चीज़ आप फाइनलाइज कर सकते हो। तो उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और मेरी बात को सुनने से मना कर दिया कि उस चीज को। पाटने का कार्य अभी भी जारी है? जी हाँ, कुआं अभी भी पाट रहे हैं। कल रात से 12 ट्रैक्टर कुआं में डाला गया है और आज सुबह फिर 12 ट्रैक्टर गिराया गया है, क्योंकि वो लगभग 12 फुट के सर्किल में और लगभग कोई 80 फुट गहरा है कुआं, और पानी उसके अंदर लगभग 40 फुट 50 फुट पानी है उसके अंदर, 40 फुट के लगभग। उसमें आपका पाइप का कनेक्शन वगैरह भी था? मेरा सबमर्सिबल लगा था, जो पाट के उसमें गिरा दिया गया, तार वार नोच के सब उसके अंदर डाल दिया गया। कोई भी मेरे को चीज देखने नहीं मिली। कल हम सुबह को जो है ऊपर उसकी छत को तोड़ करके और उसके ऊपर पूरा टीन शीट से पाट दिया गया है उसको, कि हम ऊपर से भी नहीं देख सके। वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, तोड़ते हुए भी दिखा सकते हैं। एक एक चीज की मैंने एक एक चीज की एविडेंस की बनाई हुई है। तो इसके लिए आपने उच्च अधिकारियों से संपर्क नहीं किया? कमिश्नर से, DM से यहाँ पर शिकायत नहीं किया आपने? कल मैं गया था मिलने के लिए और मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन फिर मैं दोबारा 1:30 बजे के लगभग दोबारा गया तो DIG साहब से मेरी बात हुई। तो DIG साहब ने मेरे को आश्वासन किया कि मैं इस मैटर पे कुछ देखता हूँ, तुरंत ACP से ये बात करके देखता हूँ। बट जब हम लौट के आए तो रात में ये कुआं का पाटना चालू हो चुका, जो आज भी चालू, आज भी होगा। आधा पटा होगा तो हो सकता है आधा आज पटे। उसको पाटने में कम से कम 40-50 ट्रैक्टर बालू लगेगी।
तो अभी तक तो 24 ही ट्रैक्टर आया है, तो उम्मीद है कि जो है अभी कल, आज और कल 2 दिन और वो लोग काटने की कोशिश करेंगे इसको। तो यदि हम चाहते हैं कि यदि अभी भी प्रशासन सचेत है तो मेरे अधिकार को न खत्म होने दें और एक इस चीज़ को मेंटेन रखें कि ये चीज़ अभी इसको रोक दिया जाए। हम ऑलरेडी 31 तारीख को कोर्ट बंद होने के दिन हम ऑलरेडी एक सूट फाइल कर चुके हैं। ये मैं सूट फाइल कर चुका हूं। इस सूट फाइल में आप देखिए हरीश लालवानी भी हैं, श्रीमती एकता, ये जो उनकी वाइफ है उनका नाम है, नरेंद्र लखमानी हैं, विकास खन्ना मेरे भाई साहब हैं, विशेष उनका बेटा है, और बैंक ऑफ इंडिया ये भी पार्टी है, क्योंकि लफड़ा इसी ने किया है कि वो प्रॉपर्टी जो इसने ऑक्शन की उसमें से कुएं को हटा दिया गया। उसने कुएं को शो ही नहीं किया कि यहाँ पे कोई कुआं है इस प्रॉपर्टी में, जबकि हमारे इस डिग्री में कुआं साफ शो होता है, इसमें नक्शे में शो होता है कुआं, लेकिन वहां पे उन्होंने इस चीज को हटा दिया, कि वहां पे कोई कुआं है। चौहद्दी में सिर्फ चौहद्दी दिखाई है, कुआं गायब कर दिया। तो ये फॉल्ट वहीं से आया है और उन्होंने इस चीज को किया है जो मेरे अधिकार को ओवरराइड कर गए हैं सीधे। आप क्या चाहते हैं, इस पर क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा पानी रिस्टोर किया जाए, कुएं से सारी गंदगी मलबा निकाल दिया जाए और मेरा समरसेबल पंप जो उसमें डाल दिया गया उसको फिर से निकाल करके चालू किया जाए। मेरे को जल और आने वाले सारे राहगीरों को, जो लोग चलते हैं अगल बगल के, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो आके पानी पीते हैं, उपभोग करते हैं, उससे उनको वंचित ना किया जाए। पानी का कनेक्शन बाहर भी दिया गया है क्या? जी हाँ, मैंने बाहर फाटक पे अपने जो है वो गेट के बाहर लगाया हुआ है, राहगीरों के लिए। हाँ, राहगीरों के लिए लगाया हुआ है। मैम परिचय बताएं। मेरा नाम रीना है, रीना खन्ना, खन्ना विला महमूदगंज में की निवासी हूँ। क्या मामला है? हमारी अपनी प्रॉपर्टी में एक कुआं है जो कि 200 साल पुराना है, और उस कुएं पे भले ही भाई साहब की दुकान में था, बंटवारे में चला गया, लेकिन कुएं पे मेरे पति का और भाई साहब का, हम लोग का बराबर का हिस्सा है। पानी लेने का पूरा अधिकार है, जो कि कोर्ट के द्वारा वहाँ पे डिक्री दिया गया है। लेकिन भाई साहब के द्वारा या किसी भी तरह से वो दुकान अगर सेल आउट हो चुकी है, लेकिन कुएं में पानी यूज़ करने का अधिकार हमारा है, और उस कुएं को पाटने के लिए हम बराबर विरोध कर रहे हैं कि कुआं पटेगा नहीं, ऐसे भी इलीगल है और हमारा हक है उसमें, उसका पानी यूज़ करना। हम भी यूज़ करते हैं, सड़क पे जितने भी गरीब लोग हैं या दुकानदार हैं आसपास, हर कोई उस पानी को यूज़ करता है, और पानी किसी का बंद नहीं करना चाहिए। पानी के लिए तो वैसे भी इतनी दिक्कत है, बहुत अच्छा कुआं है, पुराना कुआं है, तो उसको बंद करने के लिए बार बार ये भू माफिया हैं या जो भी लोग हैं उसको बराबर बंद करने, रोज़ सारी रात काम चलता है, और मेरे पति अकेले वहाँ पर विरोध करने जाते हैं तो पुलिस को बार बार बुलाया जाता है, पुलिस आने को तैयार नहीं रहती और उनके पक्ष की बात बोलती है, आती नहीं है, और सारी रात वहाँ पे कुएं में बालू है, गिट्टी है, सब डाला जाता है, मलबा वगैरह, कोई भी उसका विरोध नहीं, पुलिस उनका साथ दे रही है। और हमको ये डर रहता है कि कहीं वो सब लोग मिल के 15-15 लोग होते हैं, कहीं हमारे ऊपर कोई हमला ना कर दे, तो मुझे भी देखने पड़ता है। 29 तारीख से लेके लगातार हम लोग सोए नहीं, सारी रात हम लोग नीचे सड़क पे हमें बैठना पड़ता है। तो हमें यही भय रहता है कि अगर कोई भी हमारे ऊपर कोई भी हमला होता है या किसी भी तरह का कोई अनहोनी होती है या मेरे पति के ऊपर होती है, तो उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी हमारी बात को सुन नहीं रहा है, जबकि हमारे पास सारे पेपर होने के बावजूद भी हर एक चीज़, हर डॉक्यूमेंट हमारे पास है, देखने को तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं कि हम उसको नहीं देखेंगे और आप लोग जाइए ऑर्डर लेके आइए। सभी को पता है कि इस समय जो है कोर्ट बंद रहता है, 30 जून तक कोर्ट बंद है, उसके बावजूद भी हमको यही पुलिस के द्वारा भी यही बोला जाता है कि आप लिखित ऑर्डर लेके आइए। कैसे लेके आएँ ये उनको नहीं समझ में आता है, और हम जब पूरा पेपर दे रहे हैं और डिसीजंस दे रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं हमारे पास कि सेम मामले में कोर्ट ने पानी का अधिकार किसी का नहीं छीना है, वो पूरी ज़िंदगी रहता है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उसको देखने को तैयार नहीं है और पूरा उन लोग का साथ दे रही है। अगर कोई भी कल को कोई भी बात होती है तो पुलिस की पूरी जिम्मेवारी बनती है। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, ऋषि भैया लाइन पे हैं सर, जिनको आप फोन किए तो बात कर लीजिए। हेलो
हाँ जी, कौन है भैया? हरीश जी बोल रहे हैं क्या? जी सर। मैं इंडिया लाइव न्यूज़ 24 से वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहा था आपसे। जी बताइए। एक जानकारी चाहिए थी महोदय। विवेक खन्ना जी और विकास खन्ना जी का कुछ जमीन का मामला था, जिसमें अपने जमीन आप लेना चाह रहे थे उस समय। नहीं, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट अब नहीं है। नहीं, उस वक्त था, अब उनके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। जी वो डॉक्यूमेंट्स आ गए उनके, मैंने वो जगह छोड़ दी। और ये बात जानते हैं, मेरी बातचीत होती है उनसे, ये खन्ना जी से। जी अब उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं उसमें आपसे एक जानकारी चाहिए था महोदय मुझे बस। जी। आप वो जमीन लेना चाह रहे थे, तो आपने उसको छोड़ा क्यों? वैसा है, खन्ना जी के पास आप जाइए, इसका जवाब वही आपको देंगे। उनमें उनका भाइयों का कुछ आपस में उनका एग्रीमेंट हुआ था, उसी बात को लेके उस जगह को छोड़ दिए। वही मैं कह रहा हूँ, वो पहले मुझे मालूम नहीं था। खन्ना जी जब डॉक्यूमेंट दिखा दिए तो मैंने वो जगह बैक ऑफ ये कर ली। और ये बात खन्ना जी से मेरी बातचीत हो चुकी है और वो इस बात को जानते भी हैं। नहीं, उनसे मेरी बात हुई तो मैं गया था उनसे मिलने के लिए, मेरी बात हुई। जी। उन्होंने कहा कि आप उस जमीन को लेना चाह रहे थे और आपने उस वक्त मैंने फिर आपसे कहा, जो मैंने बोला वही आपने भी जवाब दिया। जी। मेरी को जानकारी नहीं थी कि उस कुएं में दोनों भाइयों की इन्वॉल्वमेंट है। हाँ। जिस दिन छोटे भाई साहब ने वो डॉक्यूमेंट दिखा दिया उनके, उस दिन मैंने वो जगह छोड़ दी। अब उस जगह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है महोदय, बस यही जानकारी चाहिए। हाँ, मेरा उसमें कोई वो, और ये बात खन्ना जी से मेरी बातचीत हुई है, सारी बातें खत्म हो गई, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो उसके लिए आपका फोन मेरे पास क्यों आ रहा है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको इसलिए कॉल किया क्योंकि आप जमीन को पहले लेना चाह रहे थे, आपने छोड़ा। बाद में दूसरे जिस व्यक्ति ने लिया, ठीक है। नहीं, आपको कहानी नहीं क्लियर है। जिन भाई साहब ने लखमानी जी ने लिया है, उनसे मैं ले रहा था। विवेक खन्ना जी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में मेरे को मालूम नहीं था, क्योंकि बैंक डॉक्यूमेंट्स में कहीं उनका नाम नहीं था। जिस दिन उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सामने आ गए, मैंने लखमानी जी से बोला, भाई मैं ये जगह नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें छोटे भाई का भी इन्वॉल्वमेंट है जो पेपर्स में नहीं था। जब तक मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं थी, मैं इंटरेस्टेड था वो लेने में। जिस दिन पेपर्स को मैंने अपनी आंखों से देख लिया, मैंने वो इंटरेस्ट अपना हटा लिया। बस मैं यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, क्योंकि अभी जो विवाद इस समय चल रहा है उनका, वो कुएं को लखमानी जी की तरफ से पाटा जा रहा है और प्रशासन बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। देखिए, ये बात जो भी है, ये आपको लखमानी जी और वही जवाब देंगे। जब तक उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट अगर होती, मैं इस बारे में आपको कुछ बोलता भी। जब मेरी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मेरे को उसमें कोई भी राइट नहीं कि मैं टिप्पणी करूँ। बिल्कुल ठीक है। वो दोनों पार्टी के पास आपको जाना होगा, बात वो करनी होगी जी, क्योंकि उनका क्या चल रहा है, नहीं ये चल रहा है, ये खुद आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, एक्चुअली उस समय उन्होंने कहा कि हरीश लालवानी जी ले रहे थे, तो हमने कहा हरीश लालवानी जी कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो फर्स्ट पार्टी है, वो ले रहे थे, फिर वो पीछे हट गए। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं हरीश जी से बात करूंगा तो वो पूरी डिटेल मुझे बता देंगे क्या क्यों हट गए थे, क्या मामला था। नहीं, इसलिए मैंने आपको कॉल, जानकारी के लिए आपको कॉल किया। आपका राइट है पूरा, और मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया जिस चीज से मैं डर के भागूं या आपसे बात ना करूं। जी। कारण यही था कि पेपर्स के हिसाब से उसमें उनके छोटे भाई का कोई राइट नहीं है, जो दिखाया गया था बैंक के थ्रू। लेकिन जब एक्चुअल पेपर्स आए, जब जिसमें उनके छोटे भाई की इन्वॉल्वमेंट रही, क्योंकि जब तक वो मुंह से कह रहे थे मैं इस बात को मानने को नहीं था तैयार। मैंने क्लियर कट बोला, पेपर्स आप दिखा दीजिए, हमारा चैप्टर वहीं एंड हो जाएगा, फिर आप जाने, लखमानी जी जाने, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेपर्स उन्होंने हमको दिखा दिया, मैं अपना बैक ऑफ हो गया। अब वो लखमानी जी क्या कर रहे हैं, खन्ना जी क्या ये कर रहे हैं, ये उन लोगों का इंटरनल इश्यू है। अब मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको महोदय, इतनी जानकारी चाहिए थी मुझे, और इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैंने आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए सॉरी। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। वेलकम।